नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। शुरुआत करिए कुछ बड़ी और अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, फार्म लॉज में जरूरी बदलाव को तैयार है सरकार, नहीं मिला कोई प्रस्ताव। 14 दिसंबर से पूरे देश में आंदोलन शुरू करेंगे किसान और रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे। किसानों से आर पार की लड़ाई के मूड में बीजेपी देश भर में करेगी 700 चौपाल। दिसंबर के अंत में 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगले हफ्ते 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। योगी सरकार जल्द लाएगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर कानून। गृह मंत्रालय का पश्चिम बंगाल के डीजीपी मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को पेश होने का समन। एनडीपीसी स्पेशल कोर्ट ने रीगल महाकाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास किया, 14 को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने ऐलान किया है कि राजस्थान के किसान 13 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। जहां रोका जाएगा वहीं पर महापड़ाव शुरू किया जाएगा। 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और पड़ोसी बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच रेल मार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया जाएगा। इसकी पुष्टि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने की है। किसान नेताओं ने अब कहा है कि हमने सरकार को 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब 14 दिसंबर से पूरे देश में किसान आंदोलन शुरू करेंगे और रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे। अगले हफ्ते 19 और 20 दिसंबर को बंगाल दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी दवाई उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका की 50 मिलियन यानी कि 5 अरब डोज भंडार कर ली है। सिंगू बॉर्डर की रेड लाइन पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों को कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ 15 दिसंबर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार के आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की घोषणा की। वहीं स्कूल रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 3 घंटे के लिए खुलेंगे। 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्राओं के लिए कक्षाएं 21 दिसंबर से शुरू होंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 के चलते प्रदेश में कक्षा पहले से 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। अब मनीष सिसोदिया ने वीडियो शेयर कर बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि दरवाजा तोड़कर घर में घुसे बीजेपी कार्यकर्ता परिवार पर हमला करने की कोशिश की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कहा कि आज आप दिल्ली में राजनीति में हार गए तो अब इस तरह से हमें निपटाएंगे। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के प्रस्ताव का इंतजार कर रही है। जैसे ही प्रस्ताव मिलता है आगे की बातचीत की जाएगी। साल 2021 के गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड खास होने जा रही है। इस बार राजपथ पर अयोध्या में बनने जा रहा भव्य राम मंदिर की झांकी भी देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश की ओर से जो झांकी परेड में शामिल होगी उसमें राम मंदिर का मॉडल होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पड़ोसियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास के क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी। इस वजह से सड़क जाम हो गया और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम ममता बनर्जी को असहिष्णुता का दूसरा नाम दे दिया। वहीं इंदौर में भाजपा इकाई के कार्यकर्ताओं ने 100 प्रमुख चौराहों पर ममता बनर्जी के पुतले फूके। इससे पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि बंगाल में जेपी नड्डा पर हमला लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाला है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूरी हो गया है।
कोरोना वैक्सीन की जल्द मिलने की खबर के बाद दिल्ली और मुंबई में इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 2 लाख जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 1.25 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मचारियों की सूची भी तैयार कर ली है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि टीकाकरण के लिए राज्य में पर्याप्त संख्या में सेंटर बनाए जहां टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम हो। सोनिया गांधी अब यूपी अध्यक्ष के तौर पर आगे का सफर तय करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कद्दावर एनसीपी नेता शरद पवार का नाम अगले यूपी अध्यक्ष के तौर पर सबसे आगे चल रहा है। किसान आंदोलन के कारण 13 दिसंबर को अमृतसर, सियालदह और अमृतसर डिब्रूगढ़ की ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान फोर्स को लीड करने वाले 2 आईपीएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इन अफसरों में आउटर नॉर्थ के डीसीपी गौरव और एडिशनल डीसीपी घनश्याम बंसल शामिल हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संगठन को मजबूत करने के साथ इसके विस्तार के कवायद में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में आगामी 13 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करने की योजना पर काम कर रहा है। आसान शब्दों में समझे तो आने वाले समय में वोटर्स आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रख सकेंगे। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने लगी है। बीजेपी के सहयोगी दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी में भी कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में सरकार से अलग होने की मांग तेज होने लगी है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने इस मुद्दे पर विधायकों के साथ बैठक भी की। नोएडा प्राधिकरण एक अनोखी हेलीकॉप्टर स्कीम लेकर आया है जिसमें लोग हिस्सा ले सकते हैं और इसके विजेताओं को हेलीकॉप्टर से नोएडा की सैर भी करवाई जाएगी। आपको बता दें, स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को सवालों के जवाब देने होंगे, फिर इसके विजेताओं को हेलीकॉप्टर से नोएडा घूमने का अवसर मिलेगा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच लड़ाई जारी है। अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी पहुंच चुका है। केंद्र सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई और उनके संगठन के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों को शिरडी जाते समय रास्ते में हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, ये लोग साईं बाबा मंदिर के बाहर लगे बोर्ड को हटाने के लिए शिरडी जा रहे थे जिस पर ये लिखा है कि श्रद्धालु सभ्य तरीके के वस्त्र पहने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के मसले पर फिर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने लिखा कि किसान चाहता है कि उसकी आय पंजाब के किसान जितनी हो जाए। मोदी सरकार चाहती है कि देश के सब किसानों की आय बिहार के किसान जितनी हो जाए। विवाद के बाद बंगाल बीजेपी के नेता शांतनु बसु ने टीएमसी पर निशाना साधने के लिए फिल्म शोले के डायलॉग का सहारा ले लिया और कहा कि अगर 1 मारोगे तो हम 4 मारेंगे। आपको बता दें, शांतनु बसु बंगाल बीजेपी में महासचिव पद पर तैनात है। कृषि कानूनों पर आंदोलित किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी के बीच पीएम मोदी ने अपील की। 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अब तक किसान दिल्ली के अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। दूसरी ओर किसानों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो रेल पटरियां अवरुद्ध कर देंगे। किसान संघों ने अपनी बैठक के बाद ये कहा कि वो देश भर में रेल पटरियां अवरुद्ध करने की तारीख का जल्द ऐलान भी करेंगे। दूसरी ओर किसानों के मसले पर अखिलेश सरकार ने सरकार को घेरा और कहा कि सड़कों पर ठिठुरते आंदोलनकारियों की जायज मांगों को लेकर भाजपा सरकार हृदयहीन रवैया अपनाकर किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है। कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। बीजेपी देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से मुंबई तक राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस को ही मिटाने का एक बड़ा प्लान है। 1 मिनट में 700 गोलियां दागेगी डीआरडीओ की बनाई गई सब मशीन गन। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय से ये पास भी हो गई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को अमेरिका सरकार के सलाहकार पैनल ने अपनी मंजूरी दे दी है। पैनल ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि टीके का संभावित लाभ इसके जोखिमों को कम करता है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारी चीन और उसके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके भविष्य में अमेरिकी प्रशासन के चीन के साथ संबंधों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी नक्सली समेत 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। टाइम पत्रिका ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। टाइम के एडिटर इन चीफ एडवर्ड फेंस्टन ने इसके पीछे की वजह भी बताई। एक स्टूडेंट ने अपने एडमिट कार्ड में अपने मम्मी पापा का नाम इमरान हाशमी और सनी लियोनी ही बताया। यह स्टूडेंट बिहार के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। खबर जैसे इमरान हाशमी के कानों तक पहुंची, उन्होंने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और खुल्लम खुल्ला सच्चाई को बयां करके लिखा, वो मेरी औलाद नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। इमरान हाशमी की इस खबर पर रिएक्ट करने के बाद फैंस भी क्रेजी कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत ने किया भारत बंद का विरोध और बोली प्रियंका दिलजीत किसानों को कर रहे हैं गुमराह। WHO ने भारत के फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान की सराहना की। आपको बता दें, इस अभियान के तहत सभी भारतीयों से बेहतर जीवन के लिए प्रतिदिन आधा घंटा अपनी फिटनेस को देने की अपील की गई है। लालू यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिली, वहीं जमानत पर 6 हफ्ते के लिए सुनवाई भी टल गई। फ्रांस में कोरोना के मद्देनजर 15 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। संन्यास लेने के एक दिन बाद ही मुंबई इंडियंस से जुड़े पार्थिव पटेल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार हो गया है। अब कुछ ऐसा दिखेगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसने हनी ट्रैप के जरिए एक डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया और फिर उसे अगवा कर 30 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। बात तो गुजरात के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल टैलेंट स्काउट यानी कि नई प्रतिभाओं को ढूंढने वाला के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग की मौजूदा चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस से जुड़ गए। एसीबी ने बॉलीवुड के एक हेयर स्टाइलिस्ट और एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने इसके पास से कोकीन के 16 पैकेट भी जब्त किए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार लोगों में से एक सूरज गोदाम्बे पेशे से हेयर स्टाइलिस्ट है। वो कई प्रोडक्शन हाउसों के लिए काम भी कर चुका है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल 24/7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।